यार एमबीए बाहर से तो करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि शायद उसके लिए तो परफेक्ट जीमेट स्कोर चाहिए और साथ साथ बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, है ना? क्या फिर शायद नहीं, मे बी बाहर अप्लाई करने को लेकर परफेक्ट स्कोर होना, वर्क एक्सपीरियंस होना एक तरीके का मिथ है। इसके अलावा बहुत सारे मिथ है जिसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एमबीए स्टूडेंट्स के लिए जीमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जिन स्टूडेंट्स को बाहर जाना है एमबीए करने के लिए, ये उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेटवे है। अब जीमेट को लेकर इतनी क्लैरिटी कई बार स्टूडेंट्स के मन में नहीं रहती है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग डेडिकेटेडली बात करेंगे उन 5 मिथ्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए अगर आप जीमेट का एग्जाम देना चाहते हैं। तो मिथ नंबर 1, आपका जीमेट में एक परफेक्ट स्कोर होना चाहिए। यस, ये बात सच है कि जीमेट में अच्छा स्कोर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका जीमेट का बहुत ही परफेक्ट स्कोर नहीं था लेकिन उनको काफी अच्छे कॉलेजेस से एडमिशन मिला। क्यों? क्योंकि यहां पर पूरी प्रोफाइल देखी जाती है और पूरी प्रोफाइल बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आपने ऐसे कैसे लिखा हुआ है, वहां पर एप्लीकेशन के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ता है जिसमें देखा जाता है कि आप कितने बढ़िया से एक स्टोरी बना पा रहे हैं, आप अपने गोल को लेकर कितना क्लियर है। दूसरा, वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और अगर आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है किसी अच्छी जगह से तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपकी प्रोफाइल में। तीसरा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब इंडिया में बहुत बार हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से हमारे पढ़ाई में क्या फायदा होगा, लेकिन अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो बेसिकली मेन चीज जो है वो आपके स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना, जो कि आपके जीमेट स्कोर पे तो डिपेंड करेगा, बट उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि डिपेंड करेगा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी है, वर्क एक्सपीरियंस कैसा है और साथ साथ में कैसा ऐसे लिखा हुआ है। ये सारी चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना है। मिथ नंबर 2, यू नीड ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। कई सारे लोगों के दिमाग में आता है कि यार मेरे पास तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है ही नहीं तो मैं कैसे अप्लाई करूं। जीमेट के लिए वो लोग भी अप्लाई करते हैं जिनके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर 0 एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई करते हैं। ये बात सच है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन कई बार ये भी होता है ना कि आपका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा अलग सा है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा यूनिक किया हो जो उस एक्सपीरियंस वाले पार्ट को कंपनसेट कर दे, या तो आपके गोल में ही कुछ अच्छा डिस्टिंक्शन और क्लैरिटी दिखनी चाहिए जिसकी वजह से जो एप्लीकेशन रिव्यूअर है उनको वो चीज काफी इंटरेस्टिंग लगे। तो अगर आपके पास ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस नहीं है सो डोंट वरी, आपको अपने एप्लीकेशन में बस ये हाईलाइट करना है कि अपने गोल को लेके कितने क्लियर है और कितने एम्बिशियस है, और अगर आप ये अच्छे से कर पाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने का। मिथ नंबर 3, द एप्लीकेशन डेडलाइन इज सेट इन स्टोन। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को कई बार यह लगता है कि एक बार अगर डेट निकल गई तब तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छी चीज यह है कि हर कॉलेज का डेट इतने रिजिड नहीं होते हैं। कई सारे कॉलेजेस के जो डेट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, और अगर उन कॉलेज के डेट्स फ्लेक्सिबल नहीं है तो अगर आप जीमेट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि कोई ना कोई कॉलेज कभी ना कभी एप्लीकेशन ले रहा होता है। अलग अलग टाइम पे कई बार अलग अलग कॉलेज टेक लेते हैं। कॉलेजेस का कई बार मल्टीपल इनटेक होता है एक ही साल के अंदर। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप ध्यान से देखें कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तब कौन से कॉलेज का एप्लीकेशन चालू है, और अगर किसी कॉलेज का एप्लीकेशन बंद होता हुआ दिख रहा है तो क्या वहां नेगोशिएट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये डेडलाइन बहुत मैटर करती है, बिकॉज ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप डेडलाइन से पहले ही वहां पर अपने एप्लीकेशन सबमिट कर दें। मिथ नंबर 4, यू नीड टू गो टू अ टॉप टियर बिजनेस स्कूल ओनली। ऐसा नहीं है। यह बात एकदम सच है कि अगर एक अच्छा बिजनेस स्कूल है तो आपके करियर को एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है और आपको एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपको टॉप के बिजनेस स्कूल में एडमिशन नहीं मिले तो आप अच्छा करियर में नहीं बना सकते। अब हर वर्क एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर आप मिड टियर के कॉलेज में गए हुए हैं, वहां पर भी अगर आप हर एक चीज बैलेंस रखें, जैसे कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छा हो, आप बहुत सारे इवेंट्स में पार्ट ले रहे हैं, आप अलग अलग एकेडमिक प्रोग्राम्स में एक्टिव है, क्लब में एक्टिव है और उसके साथ अपने एकेडमिक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे चांस है कि आपको अच्छी जगह पे जॉब मिल सकती है। मिथ नंबर 5, यू नीड टू बी ए सुपरस्टार। अब आप कई बार टीवी या न्यूज में ऐसे केसेस देखेंगे कि हार्वर्ड जैसे कॉलेज में या किसी बहुत ही अच्छे आईवी लीग कॉलेज में उन स्टूडेंट को एडमिशन मिले जिन्होंने कुछ फिनोमिनल ही कर लिया हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कई बार जो बिजनेस स्कूल्स होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स को भी देख रहे होते हैं जिन्होंने भले अपनी लाइफ में इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, भले ही वो अपने आप को एकदम सुपरस्टार नहीं मानते हो, लेकिन गोल को लेकर एकदम क्लैरिटी हो और उनको पता हो कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। सो इट्स बेटर कि हम लोग किसी की सक्सेस स्टोरी को देख के उसकी स्टोरी को कॉपी पेस्ट करने की बजाय अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी रियल स्टोरी रखें, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये एमबीए एडमिशन के 5 मिथ्स थे जो आपको पता होने चाहिए अगर आप जीमेट का एग्जाम देना चाहते हैं और आप फॉरेन में जाना चाहते हैं। तो इसके अलावा 2 टिप्स ये दूंगा कि आप पहले ही डिसाइड
कर लें कि आपको एप्लीकेशन कब अप्लाई करना है और सारी डेडलाइन से पहले से ही अवेयर रहिए। दूसरी चीज ये कि आपको कहां एडमिशन लेना है, कैसे ब्रांच में एडमिशन लेना है, उसकी पूरी क्लैरिटी रखिए और उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हुए अपने हर एप्लीकेशन को डिजाइन करिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। और अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए, फ्री करियर काउंसलिंग चाहिए, तो नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में करियर काउंसलिंग लिंक दे रखी है, आप उसे भर के हमारी करियर काउंसलिंग सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव बात करते हुए इन द नेक्स्ट वीडियो।